हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रीपी असाइलम पर, जहां मैं और आप एक ऐसे खौफनाक सफ़र पर चलते हैं जहां जाना तो मुमकिन है, लेकिन जहां से वापस आना नामुमकिन है। अगर आप लोगों को भी मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए साथ मिलकर एहसास करते हैं इस डर का। ये कहानी है एक ऐसे हाईवे की जिसे लोग यमराज का हाईवे कहते हैं। ये है नेशनल हाईवे 48 की कहानी। नेशनल हाईवे 48, जहाँ सूरज ढलते ही सन्नाटा अपने आप चादर बिछा लेता है। क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि जब आप रात के 2:30 बजे किसी सुनसान हाईवे पर गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपकी कार की हेडलाइट्स सिर्फ सड़क नहीं बल्कि उस अंधेरे को चीर रही होती हैं जो आपको देख रहा है। लोग कहते हैं नेशनल हाईवे 48 पर रुकना मौत को दावत देना है, लेकिन निखिल और समीर को लगा कि ये सब सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं। निखिल, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन वो बचपन से ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को देखने का शौकीन था। निखिल अपनी नई एसयूवी चला रहा था। म्यूज़िक सिस्टम पर हल्का गाना बज रहा था, लेकिन कार के बाहर का सन्नाटा इतना गहरा था कि गाने की धुन भी बेमानी लग रही थी। समीर और निखिल हमेशा से ही अच्छे दोस्त थे। समीर थोड़ा बेपरवाह टाइप का लड़का था। उस दिन समीर और निखिल एक लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे। समीर आगे की सीट पर बैठा बाहर खिड़की की ओर देखते हुए कहा, निखिल भाई, ढाबे वाले ने कहा था कि रात के 12 बजे के बाद इस पैच को क्रॉस मत करना। उसने कहा था कि यहाँ कोई सफ़ेद लिबास वाली औरत मिलती है, बल्कि यहाँ कुछ ऐसा मिलता है जो रूह कपा देता है। निखिल हंसा। समीर यार, तू भी उन्हीं 90 की दशक की कहानियों में अटका है। देख, सड़क एकदम साफ है, और वैसे भी पेट्रोल पंप बस 20 किलोमीटर दूर है। तभी अचानक कार के डैशबोर्ड की लाइट झिलमिलाने लगी। गाड़ी की रफ्तार अचानक कम होने लगी। निखिल ने एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन इंजन जैसे दम तोड़ रहा था। निखिल बोला, अरे ये क्या हो रहा है? सर्विस तो पिछले हफ्ते ही कराई थी। तभी समीर की नज़र साइड मिरर पर पड़ी। उसने देखा कि पीछे सड़क के बीचों बीच एक साया खड़ा था, धुंधला सा, लंबा, बहुत लंबा और बिल्कुल स्थिर। वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। समीर अपनी कांपती हुई आवाज में बोला, निखिल पीछे मत देखना, बस गाड़ी स्टार्ट कर जल्दी। लेकिन निखिल ने तब भी आईने में देखा। तभी उसने देखा पीछे कोई नहीं था, सिर्फ खूनी सड़क। पागल हो गया है क्या? कोई नहीं है पीछे। तभी हम लोगों ने गाड़ी फिर से चलाई, लेकिन कुछ अजीब सा महसूस हुआ। निखिल बोला, समीर देख, वो मील का पत्थर, वो माइलस्टोन देख। समीर बोला, हाँ, रांची 40 किलोमीटर है। क्यों, क्या हुआ? 5 मिनट बाद फिर से वही औरत, फिर से वही पत्थर, फिर से वही माइलस्टोन। रांची अभी भी 40 किलोमीटर था। निखिल कर माथे पर पसीना आने लगा। उसने गाड़ी की रफ्तार 100 के पार कर दी। 10 मिनट बाद
फिर वही साया, वही पत्थर। रांची अभी भी 40 किलोमीटर दूर था। हम एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे थे। समीर, यह मुमकिन नहीं है। तभी निखिल चिल्ला पड़ा। वही साया, वही साया इस बार हम लोगों को हाथ दिखाकर लिफ्ट मांग रहा था। अचानक हेडलाइट की रोशनी में उन्हें सड़क के किनारे एक छोटी बच्ची दिखाई दी। वह सड़क की तरफ पीठ करके बैठी हुई थी और कुछ कुरेद रही थी। निखिल ने डर के मारे ब्रेक मार दिए। समीर बोला, नहीं, गाड़ी मत रोक, गाड़ी मत रोक, भाग यहां से। निखिल बोला, पागल है, इतनी रात को कोई इतनी छोटी बच्ची यहाँ अकेले, उसे मदद चाहिए होगी। निखिल ने कांच नीचे कर दिया। बेटा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? बच्ची धीरे से मुड़ी। उसके हाथ में एक पत्थर था जिससे वो जमीन पर कुछ लिख रही थी। तभी जैसे ही रोशनी उस बच्ची के चेहरे पर पड़ी, हमारी तो मानो चीख निकल गई। उस बच्ची की आंखें नहीं थीं, सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे और वो जमीन पर लिख रही थी, तुम्हारा स्वागत है। निखिल ने तुरंत गियर डाला और गाड़ी भगाई, लेकिन अब कार के अंदर की हवा ठंडी होने लगी। ऐसी बंद फैल गई। फिर भी उनकी सांसें धुएं की तरह जम रही थीं। अचानक पीछे वाली सीट से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, क्या मुझे लिफ्ट नहीं दोगे? ये आवाज सुनते ही समीर और निखिल के रोंगटे खड़े हो गए। पीछे कोई नहीं था, लेकिन सीट पर एक गहरा गड्ढा बना हुआ था, जैसे कोई अदृश्य भारी चीज वहां बैठी हो। गाड़ी के सभी दरवाजे मानो अपने आप लॉक हो गए हों। अब सड़क के दोनों ओर पेड़ नहीं थे, अब वहां लाशें लटकी हुई थी, अनगिनत लाशें, पुरानी और सड़ चुकी लाशें, और हर लाश का चेहरा निखिल और समीर जैसा ही दिख रहा था। निखिल बोला, यह सच नहीं है, यह मेरा वहम है। निखिल ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी गाड़ी के विंड स्क्रीन पर बाहर से खरोचने की आवाज आई। दर्जनों काले हाथ कांच को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो हाथ इंसानी नहीं थे, वो लंबे, पतले और हड्डियों के बने थे। गाड़ी अचानक एक झटके के साथ रुक गई। सामने वही बच्ची खड़ी थी, लेकिन अब उसका कद 8 फीट लंबा हो चुका था। समीर बोला, निखिल, भगवान का नाम ले और गाड़ी भगा। निखिल, वो हमें देख रही है। समीर, कुछ कर, वो हमसे कुछ मांग रही है। तभी गाड़ी का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से कोई गाना नहीं, बल्कि निखिल और समीर की अपनी चीख सुनाई दे रही थी, जैसे वो पहले भी यहां मर चुके हों। समीर ने गाड़ी के बाहर झांका तो देखा कि सड़क पर अब सड़क नहीं थी, वो इंसानी खाल से बनी एक अंधहीन पट्टी थी। हमें तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी वही औरत जो उन्हें हर रास्ते पर दिख रही थी, जो उनसे लिफ्ट मांग रही थी, वो अचानक से उनकी गाड़ी के सामने आ गई। और उस दिन के बाद से समीर और निखिल आज तक नहीं मिले। अगली सुबह
पुलिस को वह एसयूवी सड़क के किनारे खड़ी मिली। गाड़ी बिल्कुल ठीक थी, चाबी इग्निशन में थी। म्यूजिक सिस्टम पर धीरे गाना बज रहा था, लेकिन गाड़ी के अंदर कोई नहीं था। सिर्फ एक अजीब चीज थी। गाड़ी की पिछली सीट पर 2 ताज़े खून के धब्बे थे और डैशबोर्ड पर धूल में किसी ने उंगलियों से लिखा था, अगली बारी तुम्हारी है। आज भी अगर आप उस हाईवे से गुजरें और आप लोगों की कोई पीछे वाली सीट पर बैठा है तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि वो अब भी वही है, बस एक नए मुसाफिर का इंतज़ार कर रही है।